संदीप ठाकुर जी, जहां तक ये बात आती, जिस तरह से ललित जी ने कहा, कभी मनमोहन सिंह ने भी आप चिट्ठी लिखी थी, बट उसको भी किस तरह से सरकार ने लिया और किस तरह से उसमें आक्रामक रुख अख्तियार किया, और इस बार भी लगभग लगभग यही चल रहा है। यानी कि उनके पत्र से और इनके पत्र में, दोनों के पत्र में कहीं भी उन्होंने एक तरह से सरकार को घेरा नहीं है, सरकार के ऊपर बहुत सारे आक्रमण नहीं किए हैं कि सब कुछ तुमने कर दिया। सुझाव मांगे हैं, सुझाव दिए हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आने वाली तीसरी लहर की तरफ यदि हम जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है। और याद होना चाहिए हम सब लोगों को, जब कोरोना पहली बार आया था हमारे देश में, जब उसकी लहर पूरी तरह से नहीं आई थी, उसका प्रकोप पूरी तरह से भारत पे नहीं छाया, तब से राहुल गांधी शोर मचा रहे थे कि भाई कोरोना आ रहा है, हम क्या करें। लेकिन आप सब लोगों को याद होना चाहिए कि 13 मार्च को हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, 13 मार्च 2020 की बात कर रहा हूं, 13 मार्च 2020 में कहा था कि हमारे देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे ना कोई हालात हैं और ना अभी हमें किसी तरह से कोरोना से कोई खतरा है। उस समय कुछ इवेंट्स वगैरह थी, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर था। तो संदीप ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में क्या, जब कोरोना की लहर जो आने को तैयार बैठी है, तीसरी लहर जिसको कहा जा सकता है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे टाला नहीं जा सकता, ये आएगी ही आएगी, तो सरकार क्या गंभीर दिख रही है आपको तीसरी लहर से लड़ने के लिए? रविंदर जी, हमारे देश का जो वर्किंग है ना, वो कभी भी किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर गंभीर मुझे नहीं दिखा। दिक्कत क्या है हमारे साथ कि हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो अधिकारियों की फौज है, वो बोलती ज्यादा करती कम है। हम ढिंडोरा बहुत पीटते हैं, और खास तौर से जो बीजेपी है, बीजेपी की तो ये वर्किंग स्टाइल है कि आप एक शब्द बोलिए तो वो आपके ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़ेंगे, और जोर जोर से शोर मचा के कभी ये मंत्री बोलेगा, कभी वो उपाध्यक्ष बोलेगा, कभी वो प्रवक्ता बोलेगा, कभी ये, तो वो आपके ऊपर, आपको चारों तरफ से सिर्फ बोली बोली में घेर लेते हैं। और चूंकि मीडिया उनके साथ है, और मीडिया उनको जो है वो हद से ज्यादा तवज्जो दे रहा है देश स्तर पे, तो वो मीडिया जो है उनकी बातों को, वो जो गाल बजाते हैं, गाल बजाना ही मैं कहूंगा, उस गाल बजाने को जो है हर कोने कोने तक पहुंचा देते हैं। तो उसमें सच्चाई जो है वो एक तरीके से दब के रह जाती है। मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने जो नोटबंदी हुई उसके बारे में भी बोला, जो जीएसटी लागू हुआ उसके बारे में भी बोला, लेकिन बीजेपी ने और बीजेपी के नेताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने इन तमाम गंभीर मुद्दों को ना सिर्फ हंस के उड़ा दिया, बल्कि इसका मजाक भी बनाया। और मजाक कोई ऐसा नहीं कि एक नेता ने बनाया, बीजेपी के जितने नेता थे, जितने प्रवक्ता थे, उन सब ने मिलकर इन चीजों का मजाक बनाया। और वही हाल कोरोना के साथ हुआ। और जिस गंभीर विषय को, एक बीमारी को, एक रहस्यमय बीमारी मैं कहूंगा, जिसके बारे में अभी किसी को कुछ भी निश्चित तौर रूप से ओर छोर नहीं पता है, उसको भी सरकार अगर गंभीरता से नहीं ले रही है, तो सिर्फ ये कहने से कि हम देशभक्त हैं और हम राष्ट्रभक्त हैं और हम देश के बारे में सोचते हैं और जो है हम सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जुमलेबाजी से और नारे बुलंद करने से कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं रविंदर जी, भगवान न करे तीसरी लहर इस देश में आए। ये तो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन गलत भी हो सकता है, जैसे मौसम विभाग प्रिडिक्ट करता है, भाई अभी उसने किया कि भाई 14 दिन पहले दिल्ली में मानसून आ गया, लेकिन मानसून गायब हो गया, फिर उन्होंने वो डेट पे डेट बढ़ा रहे। तो प्रिडिक्शन वैसे आगे पीछे हो सकती है, अभी एक संभावित है, ये कोई निश्चित नहीं है कि तीसरी लहर आएगी ही आएगी। क्योंकि अगर हम तीसरी लहर के प्रिडिक्शन करने वालों के स्टेटमेंट को ही थोड़ा सा एनालाइज करें, मैं आपका एक नोट लूंगा, आप डॉक्टर गुलेरिया को ही ले लीजिए। डॉक्टर गुलेरिया ने पहले क्या बोला कि तीसरी लहर आएगी, फिर उसमें सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, फिर स्टेटमेंट उनका आया कुछ दिनों के बाद, नहीं कि बच्चों को कोई खतरा नहीं है, फिर स्टेटमेंट आया कि 5 साल तक के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है, अब फिर वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर तो आनी है, तय है। तो ये तमाम चीजें जो है रविंद्र जी अनुमानित है। लेकिन मान लीजिए कि तीसरी लहर, हम मान के चलते हैं कि भाई विशेषज्ञों को, डॉक्टरों को जो वो कह रहे हैं, हम उनको वेटेज देते हुए अगर चले कि मान लीजिए तीसरी लहर आ रही है, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी स्तर पे कुछ तैयारी नहीं है अभी तक। क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता हूं और मैं फील्ड में, मैं आपको
दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट और हॉस्पिटल में बेड और फल्ला जो जैसा था अभी तक वैसा जो जैसा था वो वैसा ही है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं भाई, पीछे भी वैसे तो वैज्ञानिकों ने कहा था कि दूसरी लहर आएगी और वो आई, तो उसी आधार पे हम ये भी मान रहे हैं कि भाई तीसरी लहर के लिए दावे जो किए जा रहे हैं तो वो भी आ सकती है।